अच्छा, how many of you guys actually know about Hyrox? हाईरॉक्स के बारे में डिफ़ाइन करने को तो कर दूंगा, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे होके नहीं आया, मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो बेटर होगा उससे पूछना जिसने हाईरॉक्स लिटरली एक्सपीरियंस किया। अभी हाल ही में हाईरॉक्स हुआ था ओसाका के अंदर, एंड ओसाका के अंदर मेरा भाई भी रहता है और उसको भी फिटनेस करता हुआ आ रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को ट्राई किया जाए। एंड 2 बड़े अपडेट भी देने थे आपको। पहला तो ये कि मेरे फाइनल सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम थे वो ख़त्म हो चुके हैं, सो आई एम फ्री अगेन। सेकेंड जो अपडेट है वो ये है कि मेरा भाई जो ओसाका में रहा करता था वो आ चुका है टोक्यो, एंड उसका ये टोक्यो आना एंड मेरा ये टॉपिक पे वीडियो बनाना इट काइंड ऑफ कोरिलेट। सो मैंने कहा इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता। एक तीसरा अपडेट भी आएगा, लेकिन अभी नहीं, टाइम के साथ पता चलेगा आपको शायद। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई ब्रदर, एंड अब आगे की कहानी आप उसी के मुझे सुनिए। मेरे को हाईरॉक्स के बारे में किसने बताया था? मतलब यूजुअली लास्ट ईयर में हाईरॉक्स का धीरे धीरे करके एक बूम ट्रेंड सा बन गया था इंस्टाग्राम वगैरह रील वगैरह में। वैसे तो मेरे को पता था हाईरॉक्स नाम की कोई चीज़ है, लेकिन मेरे को ये शौक नहीं था कि मेरे को भी पार्टिसिपेट करना है। तो फिर जब से फिर कोता ने अपना इंस्टाग्राम चालू किया, उसने कोता मेरा दोस्त है, तो एकदम से उसको पता नहीं हाईरॉक्स का चस्का पड़ा। उसने मेरे को मैसेज किया कि साथ में चल भाई एक डबल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर तब से मैंने फिर रनिंग वगैरह दोबारा से चालू करी, हाईरॉक्स की मैंने करी अपनी ट्रेनिंग चालू। सच बोलूँ तो मतलब जैसे मैंने सोचा था, जब मैं वहाँ पे पहुँचा मेरे को इंडिया की याद आ गई अपने, जब इंडिया में हम टाइकोंडो करा करते थे। बिल्कुल जो फीलिंग नहीं आती कि हाँ भाई कंपटीशन से पहले लोगों को देखना, लोग वार्म अप वगैरह कर रहे हैं, वो मेरे को दोबारा से फील होने के मेरे को मतलब एक चांस मिला। बड़े टाइम बाद मेरे को एक इंटरेस्टिंग से मतलब एक तरीके से होते थोड़ी बोलते नहीं, एक्साइटिंग सी भी फीलिंग होती है, एक तरीके से थोड़ी मतलब घबराहट सी, नर्वस सी फीलिंग होती है। बड़े टाइम बाद मेरे को फील हुई। और जब मेरा कंपटीशन ख़त्म हुआ, मतलब एक होता है ना जब तुम स्टेट लेवल में जा रहे हो, तुम सिलेक्ट नहीं हो पाते नेशनल के लिए, फिर तुम्हारा एक अंदर जोश आता है कि भैंस की अगली बार तो मैंने नेशनल जाने की मतलब जाके ही रहना है। वैसी टाइप का मेरे अंदर भी एक जोश जागा, अगला जो हाईरॉक्स होगा उसमें मतलब परफॉर्मेंस इससे भी और अच्छी करनी है। तो जो थर्ड अपडेट था जिसको मैं बोल रहा था कि बाद में बताऊंगा, वो ये था कि जो अब अगला आने वाला हाईरॉक्स होगा उसमें हम दोनों ड्यूअल में परफॉर्म कर रहे हैं। ऑप्शन होता है कि आप सिंगल सोलो भी परफॉर्म कर सकते हो, अगर आपका दोस्त है, कोई फिटनेस पार्टनर है, उसके साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। इसको देख देख के मेरा मन हो गया, तो मैंने कहा यार ठीक है, मुझे भी करने का मन कर रहा है, तो मैं सोलो परफॉर्म करूँगा। और इसका मन था ड्यूअल परफॉर्म करने का, कि मैं और मेरा एक दोस्त है जो टोक्यो में रहता है, उसके साथ परफॉर्म करूँगा। काफ़ी टाइम से हम प्लानिंग करते हुए आ रहे थे। उस दोस्त ने लास्ट मोमेंट में इसको धोखा दे दिया। उसने बोला कि नहीं, अब मैं प्रो लेवल के अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ सोलो, सो प्लीज़ कोई और टीम में ढूंढ ले। तो मेरा जो प्लान था वो स्विच होकर ड्यूअल पे आया। अब हम दोनों साथ में एज अ टीम, बहुत बड़ी बात है भाई, यूजुअली हम एक दूसरे को ही चैलेंज करने पे लगे रहते हैं, हमारे बीच में चैलेंजेस चलते रहते हैं। अब वो सबको भूल के एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा एंड स्कोर करना पड़ेगा पहले से बेटर। उसकी तैयारियां चालू हो चुकी है, वो अभी फिट है क्योंकि वो ऑलरेडी इसका हाईरॉक्स अभी खत्म हुआ है, बट मैं अभी काफ़ी बल्की स्टेट पे हूँ। 77 kg है मेरा, तो बहुत कुछ है वर्क करने को। शिवम इस जगह पे हेल्प करेगा मेरी। साथ में हम लोगों ने वर्कआउट प्लान चालू किया है, डाइट प्रॉपर ऑन पॉइंट है, 2 दिन तो अब तक प्रॉपर जा रही है। सो लेट्स सी, अभी तक डेट्स नहीं आई है, बट सुनने में आ रहा है कि जो अगला हाईरॉक्स होने वाला है वो यहीं आसपास ही होने वाला है, टोक्यो के अंदर, चीबा के अंदर होने वाला है। और जब वो होता है प्रोबेबली अगस्त के महीने में कहीं पे होगा। अगस्त तक का टाइम हम लेके चल रहे हैं, ये मंथ मिल के ट्रेनिंग करने वाले हैं हम लोग। गमले में बर्फ जम गई पूरी, बेचारा। कहाँ रखूं इसको? ठंड लग जाएगी, वो पहन ले, जूते पहन ले। आज का प्लान था हमारा साइकिल से 15-20 किलोमीटर ट्रेवल करके एक जिम आता है जहाँ पे वो सब मशीन थी जिससे हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वर्कआउट कर सकते हैं और हाईरॉक्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। एक मिनट रुकिए, 15-20 किलोमीटर को ज़्यादा नहीं भूल दिए? ये मम्मी का रिएक्शन। बढ़िया खाना पीना करते हैं, एक मील फर्स्ट मील तो शेक तो पी के जाएंगे। वैसे खुला रहता है वो जिम? हाँ, 9 बजे खुल जाता है।
ना मतलब अगर बर्फ भी पड़ रही हो तो क्या पता। चल बढ़िया फिर। भाई, मैंने भी इतनी बर्फ पहली बार देखी इस साल, टोक्यो में नहीं पड़ी थी इतनी बर्फ। और 2 दिन पहले बहुत गर्मी थी, ऐसा लगा जैसे गर्मियाँ आ गई, चालू हो गई एकदम से इतनी बर्फ पड़ी। साइकिल का हाल देख रहे हो? ओह माय साहब, शिट। वो रहा हमारा जिम, एकदम सीधा पेड़ों के पीछे। ये जिम बेसिकली इन लोगों के लिए है, जो आई डोंट नो स्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं, बट तो इसकी प्रैक्टिस होती है, इसी की प्रैक्टिस के लिए, इसी के एथलीट्स के लिए बेसिकली ये जिम बनाया है। लेकिन हमको जो मशीनें चाहिए वो सारी इस जिम के अंदर है। सही में। और हाई रॉक्स की प्रैक्टिस के लिए जिम सबसे बेस्ट है, मतलब इतने बड़े बड़े जिम देखे, इससे बेस्ट जिम नहीं देखा। सो वी आर हियर टुडे। वो भी इतने सस्ते में, एग्जैक्टली। एक चाय पीते हैं पहले। वाओ, चेक दिस आउट। 2020 के ओलंपिक्स में राफ्टिंग यहीं पे खेली गई थी, कुछ इस प्रकार था सीन यहाँ का। ये स्कीम है सबसे, जो इस बार का जो हाइरॉक्स होता है इसमें सबसे पहला जो स्टेशन होता है वो स्की का होता है। यहाँ पे तुम्हें दे रखा होगा ये कितना मीटर है। ओके, पहले इवन के ऐसा करके ये बढ़ता जाएगा है। और अगर हम डबल्स कर रहे हैं तो मतलब कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने कर रखे 150 करके, हाँ लास्ट के 600 हो जाएंगे तो फिर 100 करके। दूसरी है जब तुम खत्म हो जाता है एक बंदे का, हाँ तो यहाँ पर हमें ऐसे करना पड़ेगा, हाँ। फिर पीछे से चेंज हो। टफ नहीं है, बट इन सब के परफॉर्मेंस से पहले आप भाग के आ रहे हैं किलोमीटर, वो बैंड बजाएगा। कब की होगी? Yeah, road to Hyrox. Best run I've ever had in my life. Check this out. बता भाई कैसे क्या वर्कआउट? बढ़िया गया, तो फटाफट खा लूँगा, चम्मच चाहिए। अभी ये निकाला है दोनों ने, इसमें पूरा चिट्टा निकल के आया था, आपकी कुंडली निकल के आ जाती है कि कौन से एरिया में कितना मास है, कितना फैट है, कितने एथलेटिक हो आप अंदर से। तो फैट मेरा 20% है, इससे मुझे इसको लेके आना है एटलीस्ट 12 पे। ख़त्म। हाई प्रोटीन लो कार्ब्स मेरा मेन्यू है। अपन पिएगा हॉट ग्रीन टी, क्योंकि अपने को फैट कम करना है और अपन को वेट बढ़ाना है, तो अपन पिएगा मॉन्स्टर। आ जा भाई, मेंटेटर से चैलेंज करते हैं। सही में कसम ये ना पागल हो गया है, ये कुछ ऐसी चीज़ बोल रहा है जो एथिकल नहीं है, सही में करना है। My back is dope.